योगी राज में किसी भी तरह का फसाद करना मना है। बात चाहे संभल की हो, प्रयागराज की या फिर आगरा की। दरअसल आज आगरा में हनुमान जयंती के मौके पर करनी सेना के लोगों ने राणा सांगा के अपमान पर समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया था, लेकिन योगी फोर्स की तैयारी ने करनी सेना के गुस्से को सिर्फ शोर और हंगामे तक ही सीमित कर दिया। हालांकि करनी सेना अपनी कथनी को करनी में बदलने के लिए पूरे तामझाम और लाव लश्कर के साथ आगरा में इकट्ठा हुई थी, लेकिन योगी राज में करनी सेना के लठ ने कानून के लठ के आगे खामोश रहना ही बेहतर समझा। देखिए, राणा सांगा के अपमान का बदला लेने का अल्टीमेटम था। शाम 5 बजे का वक्त खत्म हुआ, हंगामा शुरू हुआ, तलवारें लहराई गई, जय भवानी का नारा लगा, खाकी को ताकत दिखाई गई, लेकिन योगी फोर्स के सामने करनी सेना का खौलता खून ठंडा पड़ गया। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ करनी सेना के लोग आक्रोशित थे। हनुमान जयंती पर ताकत दिखाने की तैयारी भी थी, लेकिन योगी राज में ताकत सिर्फ कानून के पास है। पुलिस के अलावा और अन्य जनपद से भी फोर्स थोड़ा बुलाया गया है। इसके अलावा पीएसी की 9 कंपनियां इसमें डिप्लॉय की गई हैं और 2 कंपनी आरआरएफ की इस पूरी व्यवस्था में डिप्लॉय की गई है। सिर्फ यहीं पे डिप्लॉयमेंट है या पूरा रास्ता, क्योंकि लगातार लोग आ भी रहे हैं, उन रास्तों पे भी पुलिस है? नहीं, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट है, पूरे रास्ते में भी है और आगरा शहर के अंदर भी है। सांसद जी के इलाके में पुलिस बंदोबस्त देख करनी सेना ने हंगामे का प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई हड्डी तोड़ कुटाई होगी। अभी है ही नहीं साहब, अब तो हले उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब, आज नहीं तो कल होगी। हमारी बिल्कुल तैयारी है, जिस दिन हमें मौका मिला उसकी सुरक्षा में चूक हुई उस दिन हम उसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे साहब। आगरा में करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में करनी सेना के लोग आगरा के कुबेरपुर में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी ने करनी सेना के उबाल को थाम लिया। आंदोलन की जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की तैनाती की गई थी। शहर में घुसने के तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। आंदोलन की जगह से शहर तक के रास्ते में हर 2 किलोमीटर पर पुलिस तैनात थी। ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। सेना के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पूरे देश से पहुंचे। नाराजगी, जिस नाराजगी की बात हम कर रहे थे, उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए इस वक्त भारी संख्या में भीड़ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंच रही है। हमने शांतिपूर्ण जाके उसके घर में जाके हमने हमला किया, शांतिपूर्ण हमला किया हमने, लेकिन जो उसके जो समर्थक थे उन्होंने ऊपर से अद्दा फेंकने का काम किया, बोतलें फेंकने का काम किया, जिससे पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ और हमारे करनी सैनिक भी घायल हुए। योगी फोर्स ने इस बार ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया था कि करनी सेना के प्रदर्शनकारी आंदोलन स्थल से निकलकर शहर में दाखिल तक नहीं हो सके। 26 मार्च की घटना के बाद एसपी सांसद सुमन के घर की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई थी। 9 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरआरएफ, 4 डीसीपी, 3 एडीसीपी, 12 एएसपी, 21 थाना प्रभारी, 40 इंस्पेक्टर, 300 दारोगा, सैकड़ों सिपाही सुरक्षा में लगाए गए थे। करनी सेना के लोग एक बार एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर को निशाना बना चुके हैं। आज भी करनी सेना के लोगों ने एसपी सांसद को धमकियां दी। हालांकि आज योगी फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को सांसद के घर से कई किलोमीटर दूर तक सीमित कर दिया। इस प्रदर्शन पर सांसद सुमन ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अगर हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करता, हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तो संविधान की मर्यादाओं के तहत लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार मिला हुआ है। कुल मिलाकर के उसी दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए था। जिस तरह के लोग बयान आए, ये तो अराजकता है, जंगल का कानून है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार का जो आचरण है वो न्यायसंगत नहीं। योगी फोर्स की मुस्तैदी से आज करनी सेना का आगरा प्लान फुस हो गया, लेकिन अब करनी सेना ने 9 मई को दिल्ली में बड़े आंदोलन की धमकी दी है। आगरा से ब्रजेश तिवारी और सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।